सोचिए जरा, एक डिलीवरी बॉय, रात का आखिरी ऑर्डर, और वही ऑर्डर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाए। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं, जहां हर मोड़ पर, सच कहूं तो, एक नया खौफ छिपा हुआ है। तो चलिए इस डरावने सफर पर निकलते हैं। ये सवाल, ये सिर्फ एक माँ की फिक्र नहीं है। नहीं, ये तो किसी आने वाले बड़े तूफान का एक इशारा है। आखिर अर्जुन ऐसा क्या कर रहा है जो उसकी माँ को इतना इतना ज्यादा डरा रहा है? पता है, इस सवाल का जवाब जब मिलेगा ना, तो कहानी के अंत तक शायद हम सब भी डर जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, अर्जुन से। अब देखिए, दिन के उजाले में तो वो एक बिल्कुल आम सा लड़का है, लेकिन जैसे ही रात होती है, वो अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए मतलब किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी हर रात की कमाई, समझिए, उसकी माँ की अगली सुबह की सांसें हैं। और ये ढाबा, ये कोई मामूली ढाबा नहीं है। ये बिल्कुल उस जंगल की दहलीज पर है जहां से अंधेरा शुरू होता है। कह सकते हैं कि ये इंसानी दुनिया की आखिरी रोशनी है। और इसके पार सिर्फ वो जंगल है, जिसकी कहानियां सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। और ठीक यहीं से अर्जुन के उस सफर की शुरुआत होती है, जहां वाकई हर कदम पर खतरा है। देखिए, ये सिर्फ एक अंधेरा रास्ता नहीं है ना, ये वो रास्ता है जिसके बारे में गांव वाले बात करने से भी डरते हैं। मतलब, दिन ढलते ही यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस जंगल में? शंकर काका की आंखों में वो खौफ है जो सिर्फ कहानियों से नहीं, बल्कि हकीकत से आता है। वो बताते हैं अजीब रोने की आवाजों के बारे में, एक वीरान हवेली और मौत का साया। सोचिए, ये सिर्फ चेतावनियां नहीं हैं, ये वो हकीकतें हैं जिनसे गांव वालों के मुताबिक कोई बचकर नहीं लौटा। लेकिन जब पेट की भूख और माँ की बीमारी, ये दोनों चीजें जिंदगी पर हावी हो जाए ना, तो डर भी घुटने टेक देता है। अर्जुन का ये जवाब असल में उसकी हिम्मत नहीं, बल्कि उसकी लाचारी दिखा रहा है। और हाँ, अपनी माँ के लिए उसकी बेपनाह मोहब्बत भी। और फिर ठीक उसी रात, जब अर्जुन को लगा कि चलो आज का काम खत्म हुआ, तभी एक फोन कॉल आता है, एक ऑर्डर। लेकिन ये कोई आम ऑर्डर नहीं था। ये एक ऐसा ऑर्डर था जो अर्जुन को सीधे सीधे मौत के मुंह में धकेलने वाला था। रात थी अमावस्या की, यानी सबसे काली, सबसे खौफनाक रात। और उस अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, ठाकुर बलवंत सिंह की। वो ढाबे पर फोन करता है, गुस्से से आग बबूला, कि उसका रसोइया चला गया है और उसके पास खाने को कुछ नहीं है। और ठाकुर का हुक्म, मतलब मौत का फरमान। अब अर्जुन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, सिवाय एक के, उस जंगल में जाना, उसी रास्ते पर चलना जहां से कहा जाता है आज तक कोई लौटकर नहीं आया। तो अर्जुन जंगल में दाखिल हो जाता है। बाइक की हेडलाइट के अलावा चारों तरफ बस घना स्याह अंधेरा। लेकिन वो बेचारा ये नहीं जानता था कि उस अंधेरे में कोई है जो सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा है। और वो कोई इंसान नहीं है। तो जैसे अर्जुन जंगल के बीच से गुजर रहा होता है, अचानक उसका सामना एक कमजोर से भिखारी से होता है। वो आदमी दावा करता है कि उसने 10 दिनों से कुछ नहीं खाया है और वो भूख से मर जाएगा। एक लाचार, भूखा इंसान अंधेरे जंगल के बीच में। अर्जुन के लिए भी ये एक अजीब सिचुएशन थी। और फिर वो भिखारी एक सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जो अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसका देता है, उसकी रूह कंपा देता है। ये भूख खाने की नहीं थी, ये भूख इंसान के मांस की थी। और फिर अर्जुन की आंखों के ठीक सामने वो लाचार भिखारी बदलने लगता है। वो एक ऐसे राक्षस में बदल रहा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसका चेहरा बिगड़ने लगता है, आंखें खून की तरह लाल हो जाती हैं, दांत भेड़िए की तरह नुकीले हो जाते हैं और नाखून वो लंबे नुकीले पंजों में बदल जाते हैं। ये साक्षात मौत थी। और ठीक तभी, जब वो राक्षस हमला करने ही वाला था, जब मौत अर्जुन के बिल्कुल सामने खड़ी थी, अंधेरे को चीरती हुई एक मशाल जल उठती है। शंकर काका, वो एक फरिश्ते की तरह आते हैं और उस जीव को डरा कर भगा देते हैं। अर्जुन को सचमुच मौत के मुंह से खींच लाते हैं। चलो, अर्जुन जंगल से तो बच गया, लेकिन अब वो उस जगह पहुंच चुका था जहां से बचना शायद नामुमकिन था। ठाकुर की खौफनाक हवेली,
मतलब एक मुसीबत से निकलकर वो सीधा दूसरी और शायद उससे भी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। हवेली के दरवाजे पर ही कुछ गड़बड़ लगने लगती है। चौकीदार हरिदयाल कहता है, खाना मुझे दे दो, अंदर मत जाना। लेकिन तभी नौकर रामलाल आता है और कहता है, नहीं मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ठाकुर के कमरे तक ले जाऊंगा। एक कह रहा है अंदर मत जाओ, दूसरा अंदर बुला रहा है। साफ था इस हवेली में कोई गहरा राज दफन है। तो रामलाल अकेले ठाकुर के कमरे में चला जाता है और कुछ ही पलों बाद एक जोरदार चीख अंधेरे को चीर देती है। रामलाल की चीख। वो चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर भागता है। उसकी सांसें अटकी हुई हैं। वो बस इतना ही कह पाता है कि ठाकुर ठाकुर फर्श पर पड़ा है, बेहोश, और उसका शरीर नीला पड़ गया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। जब अर्जुन और रामलाल हिम्मत करके वापस कमरे में जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। ठाकुर की लाश गायब है। कमरा बिल्कुल खाली है, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। और तभी उस खाली कमरे में एक खौफनाक ठंडी आवाज गूंजती है। ये ठाकुर की आवाज थी। वो कहता है, अब मुझे इस खाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसी लड़के का गर्म खून पीकर अपनी भूख मिटाऊंगा। ठाकुर मर चुका था, लेकिन उसकी भूख वो अभी जिंदा थी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, भागो। अर्जुन अपनी जिंदगी बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इस हवेली से जिंदा निकल पाएगा? क्या वो ठाकुर की उस भूखी आत्मा से बच पाएगा? और उस खौफनाक मंजर के बीच रामलाल एक हीरो की तरह सामने आता है। वो खुद को कुर्बान कर देता है, चौकीदार को रोकने की कोशिश करता है और अर्जुन पर चिल्लाता है कि वो अपनी जान बचाकर भागे, जंगल की हदों से बाहर निकल जाए। वो अपनी जान की बाजी लगा देता है ताकि अर्जुन उस नर्क से निकल सके। उस रात के बाद अर्जुन सब कुछ समझ जाता है। अगली सुबह ही वो अपनी माँ को साथ लेता है और वो गांव हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता है। वो उस शापित नौकरी और उस भूतहे जंगल को सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई महफूज जिंदगी की तलाश में निकल पड़ता है। अर्जुन और उसकी माँ उस गांव से, उस जंगल से तो बहुत दूर निकल गए, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वो उस खौफ से कभी निकल पाए? क्या इस तरह की बुराई कभी किसी का पीछा छोड़ती है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा अर्जुन के साथ तो रहेगा ही, और हम सबके जहन में भी एक सिहरन छोड़ जाएगा।